वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि फंक्शन का एक टाइप है। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन x और y दो वेरिएबल को एक दूसरे से रिलेट करता है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y उस पर डिपेंड करता है। इसे हम लोग y बराबर एफ ऑफ x लिखते हैं। यहाँ पर x के डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर y का हमें डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हो तो वैसे केस में इस फंक्शन को वन वन फंक्शन कहा जाता है। कभी कभी x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यू प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसिडर करें फंक्शन, तो इस फंक्शन में अगर x के जगह पर +1 रखा जाए तो 1 का स्क्वायर दैट इज +1, -1 रखा जाए तो -1 का स्क्वायर भी +1। तो यहाँ पर 1 और -1 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन उनके इमेज सेम हो जाते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो वन वन फंक्शन का डिफिनीशन है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। यदि x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं हो तो उनके इमेज भी इक्वल नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर इमेज बराबर हो तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार के फंक्शन को वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन f है फ्रॉम n टू n। n इसका डोमेन भी है और नेचुरल नंबर का सेट n इसका कोडोमेन भी है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1। तो इस फंक्शन में x के जगह पर इस डोमेन n का कोई भी एलिमेंट रखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग x के जगह पर 1 रख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1 +1 दैट इज 2। तो 1 का इमेज हमें 2 प्राप्त होता है। इस फंक्शन में फिर नेचुरल नंबर में से दूसरा एलिमेंट रख लेते हैं 2। तो 2 का स्क्वायर +1 तो 4 + 1 दैट इज 5। इसमें 3 रख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर +1 दैट इज 9 + 1 दैट इज 10। 4 रख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर +1 दैट इज 16 + 1 तो 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि डिफरेंट नेचुरल नंबर के लिए उसका इमेज भी डिफरेंट है। तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। तो हेयर f इज वन वन फंक्शन। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन which is not वन वन। तो यहां पर हम लोग एक फंक्शन कंसिडर करते हैं f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1। तो यहाँ पर डिफिनीशन तो सेम है, जो इस फंक्शन का डिफिनीशन था वही इसका भी डिफिनीशन है, लेकिन डोमेन और कोडोमेन में डिफरेंस है। यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे, यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 ये सभी नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर x के जगह पर इस z के सभी नंबर्स को रख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर दें तो 0 का स्क्वायर +1 दैट इज +1। अगर हम लोग यहाँ पर +1 पुट कर दें तो +1 का स्क्वायर +1 दैट इज 2। अगर इस z में से -1 पुट कर लें तो -1 का स्क्वायर +1 तो ये भी 1 + 1 दैट इज 2। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 और -1 आपस में इक्वल नहीं है, बट उनके इमेज f1 इक्वल है f-1 के। तो इस प्रकार के फंक्शन को वन वन फंक्शन नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो हेयर f इज नॉट
वन वन फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो एफ इज मेनी वन फंक्शन। तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट के इमेज किसी फंक्शन के द्वारा सेम प्राप्त होता है तो उस फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।